आज की वीडियो में बात करेंगे मदर ऑफ ऑल डील्स की। जी हाँ, ईयू और इंडिया के बीच में हुए ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, उन बातों को कवर करने की कोशिश करूंगा और देखेंगे क्या ये डील सच में मदर ऑफ डील्स ही है या फिर इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए मदर ऑफ बुल्स भी निकल के आ सकती है। और क्या सच में बुल रैली शुरू होने वाली है, क्योंकि पिछले 2 दिन से आया हुआ पंप तो यही दिखा रहा है कि स्टॉक्स के अंदर तो कुछ तूफान सा जग गया है और लग रहा है कि स्टॉक्स अब कह रहे हैं बहुत हो गया, बहुत गिरना हो गया, अब चलो ऊपर चलते हैं। साथ में बजट बिल्कुल किनारे पर बैठा हुआ है। 1 फरवरी को संडे के दिन मार्केट जो है ओपन रहने वाली है बजट वाले दिन, और उस दिन मैं यूट्यूब पर लाइव भी रहूंगा, तो आप लोगों को कोल्ड विद प्रियांक चैनल को उस दिन देखने आना है मॉर्निंग में, राइट? क्योंकि हम लोग डिस्कस करेंगे बजट को भी और साथ में डिस्कस करेंगे मार्केट को भी। खैर, तो बजट किनारे पर है, उससे जो है किस किस सेक्टर को राहत मिल सकती है, ये भी एक कारण हो सकता है मार्केट के पंप का, इसको भी कवर करेंगे। और साथ में यूएस में शटडाउन होने के जो कगार पर आ गया है वापस से, वैसा ही शटडाउन जो अक्टूबर 2025 में हुआ था, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट अपना निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस को समझेंगे, यहां से मार्केट कहां जाने वाली है और कल कौन कौन से लेवल आपके काम आ सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं आज की वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट वापस से करता चलूं। देखिए, एचडब्ल्यूपी मेंटोरशिप की अनाउंसमेंट भी हुई। रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी तक ओपन रहने वाले थे, लेकिन हमने उसको क्लोज कर दिया जल्दी 22 जनवरी को ही, क्योंकि काफी रजिस्ट्रेशन आ गए थे। कॉन्स्टेंट ईमेल्स आए, मैसेजेस आए। मैंने आप लोगों को बोला था कि 24 जनवरी को मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वापस ओपन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब तक हम नए लोगों के लिए जगह अरेंज नहीं कर पाए थे, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो इसलिए मैंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था। बट अभी मुझे लगा कि हम लोग कुछ और लोगों को ले सकते हैं, ऑनलाइन बैच है इसी वजह से। तो कुछ लोगों के लिए आज वापस से हम लोग जो है रजिस्ट्रेशन ओपन कर रहे हैं। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगर 28 जनवरी को, तो मैं 28 जनवरी की बात कर रहा हूं। आज मार्केट आज 5 बजे से शाम, जो कि आप जब वीडियो देख रहे होंगे बच चुके होंगे, से जो है वापस से मेंटोरशिप का लिंक ओपन हो चुका है। तो आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन करना पहली बार रह गए थे, चूक गए थे, तो अब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लिंक रात में 12 बजे तक ही चालू रहेगा, और अगर उससे पहले ही सीट्स फिल हो गई तो फिर हो सकता है पहले ही हमें क्लोज करना पड़े। इसके बाद वापस ये लिंक ओपन नहीं होगा, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन होगा। तो इस तरह से मेंटोरशिप का कोई अनाउंसमेंट या कोई अपडेट भी यूट्यूब चैनल पर नहीं आएगा। अगर कोई अपडेट आएगा भी तो वो फ्री टेलीग्राम चैनल में आएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। चलो अब जल्दी से डिस्क्रिप्शन पढ़ो और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को मिलता हूं चार्ट्स के साथ। आज के मार्केट में डिफरेंस लक से नहीं बनता, बल्कि क्लैरिटी से बनता है। देखो, प्राइस तो ऊपर नीचे होता रहेगा, न्यूज भी अलग अलग तरीके से आती रहेगी, वॉलेटिलिटी भी मार्केट में रहने वाली है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही ट्रेडर सस्टेन कर पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे जो प्लान्ड डिसीजन लेते हैं। इसलिए आज के वक्त में एक ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है जो सिर्फ आपके लिए ऑर्डर एग्जीक्यूट ना करे, बल्कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में और आपकी ट्रेडिंग करने में और ट्रेड लेने के डिसीजन मेकिंग में भी आप लोगों की हेल्प कर सके, स्मूथ एग्जीक्यूशन के साथ, फास्ट चार्टिंग के साथ और रीजनेबल कॉस्ट के साथ। यहीं पर ब्लिंकेक्स बाई जीएम फाइनेंशियल एक सॉलिड ऑप्शन बनकर आता है। ब्लिंकेक्स एक सिंपल, फास्ट और ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग ऐप। ब्लिंकेक्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है, चाहे आप बिगिनर हो या फिर एक्टिव ट्रेडर, ये आपके ट्रेडिंग एनवायरनमेंट को आसान कर देता है। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या फिर इक्विटी डिलीवरी में ट्रेडिंग करते हो, इवन अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, तो भी ये काफी रिस्पॉन्सिव रहता है और आपके एक्सपीरियंस को स्मूथ बना देता है। ब्लिंकेट्स ने यूजर्स के लिए 2 महीने का जीरो ब्रोकरेज प्लान फ्री में ऑफर कर रहा है। अब चाहे आप एफएनओ में ट्रेड करें, इक्विटी में ट्रेड करें, आईपीओ में ट्रेड करें या फिर करेंसी ट्रेडिंग करें, इन सभी में आप बिना ब्रोकरेज के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाए और अननेसेसरी ब्रोकरेज का लोड भी ना हो, तो आप लोग ब्लिंकेक्स को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। चलिए बात करेंगे मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स यानी कि ईयू इंडिया एफटी एग्रीमेंट की। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख लिए। देखो, बड़ी बेसिक सी वीडियोस बनाता हूँ, मेरे पास वो डिजाइन से लिखे हुए हैं वो नहीं आएगा, तो ये पॉइंट्स है, नहीं समझ में आ रहे छोड़ दो, मुझे समझ में आ रहे, मैं आप लोगों को यहाँ से समझा पाऊंगा। सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी चीज जो आप लोगों को समझने की है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 देश आते हैं, तो 27 देशों के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। मतलब अब उनके बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, या फिर जो पहले लग रही थी उसको रिड्यूस कर दिया गया है।
इसमें आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इंडिया अप्रोक्सीमेटली $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है और यूरोप के 27 देश लगभग $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो बहुत बड़ी ट्रेड डील मानी जा रही है। इतने बड़े लेवल पर ट्रेड डील पहले कभी नहीं हुई वर्ल्ड में ग्लोबली, जहाँ पर $24 ट्रिलियन की इकोनॉमीज आपस में डील कर रही हो। प्रोबेबली आप ऐसे कह सकते हैं, एफटीए कर रहे हो। इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स का नाम दिया है और वो इंडिया ने नहीं दिया है इस बार। हालांकि हर बात में तो हम लोग इस तरह के इमोशनल नाम देते हैं। इस बार यूरोपियन यूनियन के लीडर अर्सला ने जो है ये नाम दिया है। खैर, इसी से इसका प्रमोशन और मार्केटिंग हो रही है और जिसका असर ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड वाइड वेस्ट में दिख ही रहा है। आप जान ही रहे हो, ट्रम्प 5-10 ट्वीट कर चुका है इस बारे में कि क्या ही हो जाएगा, मेरे से बड़ी ट्रेड डील कर लोगे क्या, फलाना ढिमकाना, मैं देख लूंगा, मैं ये कर लूंगा, कुछ नहीं होता है तो छोटी डील है, मैं डैडी हूँ, फलाना ढिमकाना। उसे तो आप जान ही रहे हो। ठीक है, चलो। सबसे बड़ी बात जो है कि जब पीयूष गोयल जो हमारे मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, जब वो स्पीच कर दे रहे थे, बता रहे थे कॉन्फ्रेंस, वहीं से मैंने सारी डिटेल ली है। ठीक है, सोर्स जो है इसका वही कॉन्फ्रेंस है। तो उनका कहना था कि अभी इंडिया की इकोनॉमी जो है 2030 तक $30 ट्रिलियन तक जाने की एक्सपेक्टेशन है और अगर ऐसा हुआ 2047 तक, माफ कीजिएगा 2047 तक, तो फिर ये ट्रेड डील आने वाले वर्षों में बहुत ही बड़ी ट्रेड डील मानी जाएगी। चलिए, खैर किस किस प्रोडक्ट के ऊपर हुई? मरीन प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, फुटवियर, लेदर, प्लास्टिक, रबर गुड, टेक्सटाइल, अपैरल, क्लोथिंग, जेम्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड्स, टॉयज, ये सब इंडिया की तरफ से जो एक्सपोर्ट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ मुरादाबाद से काफी फर्नीचर एक्सपोर्ट होता है, तांबे का काम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। वैसे ही अलग अलग जगह से इंडिया के अलग अलग राज्यों से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती है यूरोपियन यूनियन पर। उसमें कुछ कस्टम ड्यूटी या कह लो आप, या फिर टैरिफ कह लो, लगता था 12% 15% का, वो लगभग नील हो गया है मैक्सिमम चीजों पर, सब पर नहीं। ठीक है ना। इसी तरह से ईयू जब एक्सपोर्ट करेगा इंडिया में, यानी कि हम जो इंपोर्ट करेंगे उसके ऊपर जो हम कस्टम ड्यूटी लेते थे वो अब हम कम कर देंगे या बिल्कुल जीरो कर देंगे। किस किस चीज पर? जैसे वाइन्स आती है, वहां से स्पिरिट्स आती हैं, कार्स आती हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स आते हैं, टेक आता है, इनोवेशन, इस तरह की टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली वो लोग ज्यादातर इसी तरह के कामों में हमसे आगे हैं, वो चीज अब यहाँ पे कराएंगे। ओवरऑल आप इस तरह समझ सकते हैं कि इंडिया से जितना भी एक्सपोर्ट होता था अभी तक यूरोपियन यूनियन में, उसमें 99% चीजें इस एग्रीमेंट के अंदर आ गई हैं। 1% बची होगी जिसके ऊपर सहमति अभी नहीं बनी होगी। और यूरोपियन यूनियन से जितना सामान इंडिया में आता था, क्योंकि हम तो इंपोर्ट ज्यादा करते हैं सारी चीजें, उसमें 97% चीजें यहाँ पर कवर हो गई। बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है। और इसी पर उन्होंने बोला है कि क्योंकि अभी एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट के बाद फिर लीगली सारे नियम कानून बनते हैं, किसमें क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो पूरा फ्रेमवर्क पूरा करने में भी 2-3 साल लग जाते हैं। लेकिन जैसा ईयू के लीडर और इंडियन यूनियन मिनिस्टर का मानना है, उनका मानना है कि हम ये चीज 2026 खत्म होने से पहले पहले कर लेंगे, एग्रीमेंट रेडी होगा और शायद जनवरी 2027 से जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगेगा उसमें ये इम्पैक्ट दिखने लगेगा। तो पहले तो ये समझो, अभी ये न्यूज है, इसका एक्चुअल इम्पैक्ट आपको दिखेगा 2027 में। कंपनी के जो रेवेन्यूज बढ़ेंगे या जो एक्चुअल डिफरेंस आएगा वो 2027 के पहले क्वार्टर के रिजल्ट के बाद आपको देखने को मिलेंगे। तब तक ये बातें एक न्यूज से पहले वाली घटना है और इसके बीच में कोई चेंज भगवान करे ना हो। वैसे तो एग्रीमेंट हो गया, बट कोई चेंज ना ही हो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अभी जिस तरह जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही, कब कौन सा एग्रीमेंट ब्रेक हो जाए कुछ पता नहीं चलता। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए। अभी ये न्यूज है, ये एक्चुअल में होने में अभी पूरा 1 साल है। अभी जनवरी 2026 चल रहा है, खत्म हो गया, चलो 11 महीने हैं। ठीक है। खैर, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। किसी भी चीज को हवाबाजी में नहीं सुनना, उसे समझना है, उसके इम्प्लीकेशन समझने, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कब देखने को मिलेंगे, तब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बेहतर हो पाएंगे। ठीक है। सो अब देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी चीज है जो मुझे नहीं पता थी, कभी गौर नहीं किया इतने ध्यान से, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर लगभग $6.5 ट्रिलियन का सामान इंपोर्ट होता है और लगभग $3 ट्रिलियन का सर्विसेज इंपोर्ट करती है यूरोप। वो जो 27 देश हैं, लगभग आप कह सकते हो $9.5 ट्रिलियन को वो इंपोर्ट करते हैं। आप सोचिए, इंडिया हमारा 1.4, तो पता नहीं 1.5 ही हो गया होगा, 1.5 बिलियन पॉपुलेशन की कंट्री जो है, जो कि पूरे वर्ल्ड की ऑलमोस्ट आप क्या बोलेंगे कि 15 से 20% पॉपुलेशन होल्ड करती है, इतना बड़ा देश हमारा, और हम लोग इन 27 देशों को सिर्फ और सिर्फ 1.5% सामान एक्सपोर्ट करते हैं। 1.5%, इस नोट 9.5 ट्रिलियन का, और सर्विसेज 2.5% के आसपास। ये बड़ी सोचने वाली बात है। जैसा मैंने आप लोगों से पहले भी अपील करी थी कि जो मेरे छोटे भाई बहन, जूनियर सीनियर, जो लोग अगर इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकते हैं, स्टेप्स ले सकते हैं, प्लीज कीजिए, क्योंकि इसको बहुत बढ़ाया जा सकता है। इंडिया कभी 1700वीं शताब्दी में 25% जीडीपी को जो है कंट्रीब्यूट करता था ग्लोबल, आज 2% को कर रहा है। कितना बड़ा डिफरेंस है। हालांकि उस 300 साल के बीच में अंग्रेज आए, लूट के ले गए, सारी कहानियां। अब जो हो गया उसे तो बदल नहीं सकते, उसके लिए तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़ ही लिए।
अब हम किस चीज के लिए लड़ेंगे ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? चलो, पॉजिटिव्स क्या रहने वाले हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर आपको जो है यहाँ पे बढ़िया रिजल्ट दिखा सकता है लॉन्ग टर्म में, ये आप देख सकते हैं। जॉब क्रिएशन यहाँ पे लगभग एक्सपेक्टेड है 6 टू 7 मिलियन जॉब्स जो है, यानी कि 60 से 70 लाख जॉब तकरीबन टेक्सटाइल सेक्टर में बढ़ सकती हैं। इसमें यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कंपैरिजन जानबूझ के वही जियोपॉलिटिक्स है। तो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से जानबूझ के ही किया गया होगा। ये बताया गया कि यूरोपियन यूनियन लगभग $250 बिलियन का इंपोर्ट करती है, $250 बिलियन का इंपोर्ट करती है, $250 बिलियन, और उसमें से बांग्लादेश तकरीबन $30 बिलियन, यानी कि लगभग 12% का जो एक्सपोर्ट करती है यूरोपियन यूनियन को, वो बांग्लादेश करती थी, और भारत सिर्फ $7 बिलियन करता था। मतलब बांग्लादेश ज्यादा सामान बेचता था। दैट वाज बिकॉज क्योंकि यूरोप की कुछ पॉलिसीज थी कि जो गरीब देश हैं उन देशों से हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे, उस वजह से। और अब इंडिया जो है उसमें नहीं आता था, तो इंडिया से लगता था। वहां पे 12% का जो है टैक्स लग जाता था। तो सोचिए, एक सामान इंडिया में बन के जाएगा और एक सामान सेम क्वालिटी का सेम प्राइस पर बांग्लादेश से जाएगा, तो वहां के लोगों को 12% सस्ता मिलेगा। तो इसलिए बांग्लादेश का ज्यादा एक्सपोर्ट था। अब पीयूष गोयल जी ने बोला है कि ये चीज प्रोबेबली बहुत जल्दी हम लोग $30 से $40 बिलियन पहुंचा देंगे जैसे ये एग्रीमेंट आएगा, मतलब इफेक्ट में आएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है, और जानबूझ के बांग्लादेश का नाम लिया गया क्योंकि आप लोग जान ही रहे हो कि आजकल इंडिया और बांग्लादेश की जो जियो पॉलिटिक्स है वो किस तरह की चल रही है। मुझे तो ऐसा ही लगा, क्योंकि और भी तो देश कर रहे होंगे। 250 बिलियन में से 30 बिलियन, चलो 12% बांग्लादेश कर रहा है, बाकी 220 कौन कर रहा है? नहीं, हम तो साथ ही कर रहे हैं। तो कंपैरिजन वहां से भी किया जा सकता था, बट यही जियोपॉलिटिक्स है, यही आपको समझनी है, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को सुनने वाले लोग कोलकाता के बॉर्डर पर हो, बांग्लादेश के बॉर्डर पर, उनके बिजनेसेस इस बात पर इम्पैक्ट करते हो, इसलिए मैं इस बात को कवर कर रहा हूँ। दूसरा चीज, यूएस में शटडाउन। भाई देखो, अक्टूबर में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, अगर आप लोगों को याद है, ये शटडाउन हुआ था यूएस का, और उस बीच में ये ड्रॉप हमें जो है देखने को मिला था पूरे मार्केट्स के अंदर, और यूएस मार्केट्स के अंदर इससे ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला था। बिटकॉइन के अंदर भी हमें जो है इसके अंदर ड्रॉप देखने को मिला था। बिटकॉइन का प्राइस उस टाइम पर 120 के अराउंड चलता था, 120 के डॉलर, और वो गिर के 100 के आ गया था जब तक वापस से ओपनिंग हुई। उसमें शटडाउन में आप लोगों को पता है कि यूएस में जैसे इसेंशियल्स वर्क जो होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, गवर्नमेंट फंड नहीं दे पाती, सर्विसेज स्लो हो जाती हैं। जो रिपोर्ट्स आती है ना महीने के एंड में, एम्प्लॉयमेंट डेटा, ये डेटा जो पूरे ग्लोबली वर्ल्ड को अभी तक इम्पैक्ट करती थी, वो सब इम्पैक्ट होना बंद हो जाता है, क्योंकि आता ही नहीं, डेटा ही नहीं आता, लोग काम ही नहीं करते, सैलरी नहीं मिलती एम्प्लॉइज को। तो वैसा कुछ फिर से हो सकता है, मतलब जो ट्रम्प साहब के ट्वीट लगातार आते रहते हैं ना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो थोड़े कम हो सकते हैं। अब इस चीज का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे कैसे पड़ता है ये हमें देखना होगा, है ना? पहले तो ये है कि शटडाउन होता है कि नहीं, और इसकी डेट 30 जनवरी को है। कुछ फंडिंग बिल होता है कि अगले आने वाले खर्चों के लिए हम ये बिल लेके आ रहे हैं। अगर वो बिल पास हो गया तो नहीं होगा, अगर वो बिल पास नहीं हुआ तो फिर शटडाउन हो सकता है, तो आप थोड़ा तैयार रहें। बस एक अच्छी चीज ये थी कि पहली बार जब ये शटडाउन हुआ तो गोल्ड और सिल्वर के रेट भागने लगे थे। तो अगर 30 जनवरी को फिर से शटडाउन हुआ तो गोल्ड सिल्वर पहले ही आसमान में बैठे हैं, अब कहाँ पहुँचाएँगे इन्हें? मुझे तो जो समझ में आ रहा है, सिल्वर की जो रैली है अब वो फंडामेंटल्स की वजह से नहीं है, वो साइकोलॉजिकल रैली हो गई है। ब्लो ऑफ टॉप की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को हाईएस्ट टारगेट दिया था, सितंबर अक्टूबर से देते आ रहा हूँ कि $120, $120। ये कॉमेक्स सिल्वर का चार्ट है, आप देख सकते हैं 117 का हाई बन चुका है, 115-16 ट्रेड कर रहा है, बट आई थिंक दिस इज टाइम जहाँ पे इसको रिलैक्स करना चाहिए। तो हालांकि अगर यूएस शटडाउन जैसी ऐसी कोई न्यूज आती है तो आपको यहाँ पे एक दो पुश और देखने को मिल सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से तो थोड़ा-सा पास शायद आ गया हो, बट हम कह नहीं सकते। तो मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ, जब मार्केट यहाँ से भगी थी कि भाई बेचने का तो टाइम अब है ही नहीं, होल्ड करने का टाइम है। खैर चलिए, इस बारे में चर्चा करेंगे अभी 1-2 दिन रुक कर, थोड़ा देख लेते हैं 30 जनवरी को क्या होने वाला है, लेकिन इन दोनों न्यूज़ के ऊपर आप लोगों को रखनी है नज़र। क्लियर हो गया? चलो अब बात करेंगे निफ्टी 50 की और इस रैली की। तो ये जो डील है, ये डील आप लोगों ने समझी? पहले तो मैं आपको ये डील समझा रहा था कि क्या है। अब आप देखिए, मेरे नज़र में तो ये है कि इस डील के अभी जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं वो मार्केट को पंप कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट अभी बहुत दूर है। तो इसका इम्पैक्ट भी हमें दूर ही देखने को मिलेगा। ये अभी शुरुआत की बात है। इसी वजह से जो है इस तरह की रैली हमें देखने को मिल रही है। रियल रैली या फिर यहाँ से रियल चेंज अगर मार्केट के अंदर आता है तो मेरे हिसाब से वो हमें देखने को मिलेगा बजट के बाद। वो किस डायरेक्शन में मिलेगा बजट तक कहना थोड़ा-सा मुश्किल है। तो मैं निफ्टी 50 के ऊपर अभी बोलूँ कि ये जो मदर ऑफ ट्रेड डील्स है, मदर ऑफ बुल्स है, मैं नहीं बोलना चाहता, और मेरे हिसाब से अभी ये कहने में वक़्त है। तो एट लीस्ट इस हफ्ते को क्लोज़ होने दें, बजट वाला दिन पास होने दें, उसी के बाद आप अपना बायस या डायरेक्शन बनाएँ। मेरा ये रिकमेंडेशन यहाँ पर रहेगा। मिड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए मैं इंडिया के ऊपर हमेशा बुलिश रहता हूँ, 2030 तक तो हूँ, तो आप लोग बेफ़िक्र होकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का प्लान कर सकते हैं, जब आप चाहें, जिस भी एसेट में आप चाहें। ठीक है?
थोड़ा सा रिसर्च करना जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो ऑलवेज रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली एंड रिसर्च इट प्रॉपर्ली और डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो देखिए लास्ट 2 दिन के अंदर हमें जो है बुल देखने को मिला। अगर आप लोगों को वीडियो मेरी याद है, लास्ट वीडियो जो है मेरी आई थी वीकेंड पर, जहां पर मैंने बोला था बुल्स का खेल खत्म, निफ्टी चला 24,000, अगर आपको ध्यान है, और मेरा बायस बैरिश था। और मैं आज भी आपको उसी बात पे रहूंगा कि मेरा बायस तब भी बैरिश था और मेरा बायस फिलहाल अभी भी बदला नहीं है। लेकिन मैंने आप लोगों को एक चीज रिकमेंड करी थी उस चीज के दौरान कि ये ध्यान रखिएगा कि जब मार्केट अगले वीक में ऊपर नीचे हो रही होगी तो आपको बजट की प्लानिंग करनी है, और हो सकता है बजट तक मार्केट इसी जोन में साइडवेज रहे। तो मेरा अभी भी वही मानना है कि मार्केट मोर लाइकली इसी जोन में साइडवेज रह सकती है। मैंने आप लोगों को ये भी समझाया था कि ये जो फ्राइडे को ड्रॉप आया है ये यूजुअली ट्रैप होता है, और इवेंट यानी कि न्यूज के आने से पहले इस तरह का ड्रॉप ट्रैप होता है, और हो सकता है अगले आने वाले 2 दिन ट्यूसडे और वेडनेसडे में ये कवर हो जाए वापस से, और ये कवर हो भी गया है। तो अगर आप पिछले वाले वीडियो का टाइम स्टैम्प 7:10 से देखेंगे तो आपको ये सारी लाइनें सेम देखने को मिल जाएंगी। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल वही हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत संभल कर करने की जरूरत है। सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे स्टॉक्स को तो ज्यादा बेनिफिशियल है। ओवरऑल मार्केट पलट के जा रही है, कहना जल्दीबाजी होगा। आज ऑलरेडी 28 का सेशन जा चुका है, तो थर्सडे फ्राइडे 2 दिन का सेशन बचा हुआ है बजट से पहले, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट इसी जोन के अंदर घूमे। तो ये मेरा बायस रहेगा अगले 2 दिनों का। बजट वाले दिन तो मैं आप लोगों को लाइव मिलूंगा ही, है कि नहीं? ठीक है, चलो। अब चेंज कहां करना है बायस, क्योंकि मैं गलत हो सकता हूं या फिर हमारी एक्सपेक्टेशन गलत हो सकती है। अगर मार्केट इस वाले एफवीजी को या इस हाई को ब्रेक करके ऊपर होल्ड करके ऊपर जाती है तो मैं बुलिश होना शुरू करूंगा, बट मेरा रियल बुलिश प्लान शुरू होगा 25,700 के ऊपर, 25,700 इसके ऊपर जाता है तभी मेरा बुलिश का प्लान होगा। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं सिर्फ साइडवेज ही प्लान करूंगा, किसी भी वक्त मार्केट नीचे जा सकती है ऐसी एक्सपेक्टेशंस में रखूंगा। ठीक है, क्लियर? तो ये सारी बातें पुरानी वीडियो से और मेरा बायस जो है वो मैंने आपको समझाया। अब कल के लिए क्या प्लान आपका होना चाहिए? अगर मार्केट मेरे हिसाब से साइडवेज रहेगी तो आपके लिए जो ट्यूसडे क्लोजिंग वाला लेवल है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 25,175 का। इसको मार्क करके रखें, 2560 मार्क करके रखें, और मेरे हिसाब से मार्केट इसी जोन के अंदर घूमना चाहिए। ऊपर की तरफ मार्केट इसके पास फेक आउट कर सकती है, 25,435 आपके चार्ट पर होना चाहिए। 3-4 लेवल मार्क करके रखें और समझदारी से अपनी प्लानिंग करें। ठीक है, बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अनएक्सपेक्टेडली जो कैंडलस्टिक मंडे को बनाई वो बहुत सॉलिड थी, और इस एग्रीमेंट के बाद ऐसा लग रहा है बैंक्स को तो पता नहीं क्या मिल गया है। हालांकि बैंक्स की तो कोई बात हुई नहीं, बट स्टिल यहां पर अगर हम देखें तो बैंक्स के अंदर जो रैली दिख रही है ये रैली थोड़ी सी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है, मार्केट ने आप देखेंगे नीचे की तरफ लो स्वीप किया, ऊपर की तरफ ये हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, क्लोजिंग इसके ऊपर ही दी है। और ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग है। मार्केट अगर इसके ऊपर होल्ड करता है तो आसानी से 60 या 61,000 के लेवल तक जा सकता है, मतलब वापस से ऑल टाइम हाई जा सकता है। तो मीनवाइल अगर निफ्टी 50 या सेंसेक्स साइडवेज रहते हैं उस बीच में बैंक निफ्टी में रैली देखने को मिल सकती है। बट डिसाइड करेंगे अगर इस हफ्ते मार्केट इसके ऊपर क्लोज होती है तो अगले 2 दिन तो हम साइडवेज ही या फिर लिटिल बुलिश लिटिल बेरिश कैसा भी आप प्लान कर सकते हैं। लेवल टू लेवल ट्रेड करें, ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ देखिए कल मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट करती है तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पहले भी ऐसा कर चुकी है। निफ्टी 50 जब ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं कर रही थी, बैंक निफ्टी अपने नए हाई पे हाई बनाए जा रही थी। तो ये हमने पहले भी होते हुए देखा है और अभी भी ये वापस हो सकता है। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ध्यान ये रखिएगा कि ट्यूसडे क्लोजिंग यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट साइडवेज रहती है 59,205 आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। प्रीवियस ईयर क्लोजिंग डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। प्रीवियस मंथ लो मैंने आपको पहले भी बोला था, आप चाहे हटा सकते हैं चाहे रख सकते हैं, कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आप देख लो मंडे को कोई खास, ट्यूसडे को कोई खास इंपैक्ट इसका पड़ा भी नहीं, मार्केट सीधा ही चली गई। तो ये लेवल आप अपने चार्ट पे रख सकते हैं। कल मार्केट गैप अप गैप डाउन होती है तो आप यहाँ पर प्रीवियस डे क्लोजिंग मार्क कर सकते हैं, वरना प्रीवियस ईयर क्लोजिंग को ही रहने दें, ये ऑलमोस्ट सेम ही लेवल है। पीडीएच मार्क कर लीजिए, पीडीएच के ऊपर आपके पास ये टारगेट्स हैं। ठीक है, फेक आउट से बचिएगा। पीडीएच का मतलब ये होता है कि अगर 59,700 के ऊपर ब्रेकआउट होता है छोटे टाइम फ्रेम पर भी, तब आपको बुलिश होना है। सिर्फ वीक करता है, इमीडिएट फेक आउट करता है तो अवॉइड कीजिएगा। 15 मिनट के चार्ट पर बैंक निफ्टी ने कल ही क्लैरिटी दे दी थी। हालांकि मैं चाहता था कि मार्केट अगर प्रीवियस वीक लो के नीचे जाए तो मार्केट 58,050 को फिल करके आए, बट ये नहीं करके आई, यहाँ पे छोड़ के गया और यहाँ पर इमीडिएट फेक आउट शुरू के 2 कैंडल स्टिक में ही बना दिया था। तो इनिशियली अगर आप बेरिश भी थे मेरी तरह तो आपको पहले आधे घंटे बाद ही पता था कि मार्केट अब बुलिश जाने वाली है। तो दिस वाज अ गुड मूव कि शुरुआत में ये हो गया, बीच में होता तो काफी ज्यादा स्टॉप लॉसेस कवर कर देता ये मैक्सिमम लोगों के। ठीक है, तो अभी ये लेवल आपके बैंक निफ्टी में कल के लिए रहेंगे। सेंसेक्स की अगर हम बात करेंगे तो सेंसेक्स के अंदर अगर हम देखें, मीनवाइल गोल्ड के अंदर अलग ही अजीब
गति से स्पीड आई हुई है। और मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद है, एक शॉर्ट भी बनाई थी और एक रील भी बनाई थी कि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो क्या होता है। वो अगर आप ध्यान दें तो मैं आपको वही समझा रहा था कि सिल्वर या तो शांत हो जाएगा, गोल्ड भागना शुरू कर देगा, और या तो गोल्ड शांत हो जाएगा और सिल्वर गिरना शुरू कर देगा, क्योंकि वो रेशियो बहुत बिगड़ चुका है। तो वो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा गोल्ड के भागने के कारण। ठीक है, वहाँ के टारगेट्स मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। 3 वीडियो पहले आपको सोना चांदी की अपडेट मिल जाएगी, बिल्कुल सेम प्लानिंग है, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। ठीक है। सेंसेक्स फिलहाल निफ्टी 50 की तरह कोई खास साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ मूव स्ट्रैप को कवर करने के लिए आया, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जब तक मार्केट एटलीस्ट इसके ऊपर नहीं जाता, यानी कि 82,670 के, तब तक तो बुलिश होने का कोई सीन नहीं है। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है मार्केट तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस से 84,250 जाए। अदरवाइज सेम प्रीवियस वीक क्लोजिंग और प्रीवियस वीक लो हमारे मेन लेवल रहने वाले हैं, और अगर नीचे गिरता है तो प्रीवियस क्वार्टर लो 80,160 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो बिल्कुल निफ्टी 50 वाला प्लान है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन होती है तो आप प्रीवियस डे क्लोजिंग को मार्क कर लें। मेन लेवल आपको देखना है कि जब तक मार्केट इसको ब्रेकआउट ना दे तब तक बुलिश प्लान कोई खास क्लियरली मैं यहाँ पर प्लान नहीं करने वाला हूँ। तो ये थी आज की अपडेट तीनों इंडेक्सेस की। इसी के साथ मेरे सारे डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लें। ठीक है। मेंटरशिप का लिंक भी आपको वहां पे मिल जाएगा, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो कि सिर्फ आज के लिए ओपन है। बात करेंगे बिटकॉइन डॉलर की, तो बिटकॉइन डॉलर की अगर हम बात करें तो आई थिंक ये भी हमारे प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। यहाँ से जब हमने प्लान किया तो मैंने आपको एक्सपेक्टेशन दिया था कि मार्केट में ये वाला लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस प्लान की तरह काम करेगा, 90,719, और नीचे की तरफ 86,500 सपोर्ट की तरह। अभी तक मार्केट इसको टेस्ट करके वापस से जा रही है। अब जब तक मार्केट इस जोन में है मैं थोड़ा साइडवेज ही प्लान करके रखूंगा। जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता मैं यहाँ पे साइडवेज रहूंगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ पर ऐसा फेक आउट करके नीचे की तरफ आ जाए। इसलिए अभी मैं बेरिश बायस को बिल्कुल भी दिमाग से निकाल नहीं रहा हूँ, स्पेशली जब यूएस शटडाउन भी बिल्कुल कॉर्नर पर है। 30 जनवरी की डेट का, यानी कि परसों का, आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप जियोपॉलिटिक्स न्यूज को प्रॉपरली देखें। आई होप आज की वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब हो पाया हूँ, जो फंडामेंटल या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है या जो एग्रीमेंट हुआ है हमारे बीच उसके बारे में। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता है कि पिछले महीने से ही मैंने शुरू किया कि वीडियो के शुरुआत में मैं आप लोगों को जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होती है या न्यूज होती है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ, फिर टेक्निकल एनालिसिस की बात करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों ने पिछले वीडियो में काफी सारे कमेंट किए, मैंने वो पढ़े भी हैं। जो मैंने गोल्ड के ऊपर वीडियो बनाई थी लास्ट, उसके ऊपर भी आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा आया। कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस आए हैं, मैंने वो क्वेश्चंस पढ़ लिए, नोट डाउन कर लिए, उनके ऊपर भी जल्दी वीडियो आएगी, और एसएमसी का नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आने वाला है। चलिए मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।